अनिका रेडी हो गई है हमारी छोटी सी कन्या। चंकी मंकी है। बच्चों को लेके कहीं जाना हो या फिर न्यूबॉर्न बेबीज़ को, उनके लिए तैयारी करनी पड़ती, चाहे आपका स्टे 1 दिन का है या फिर 4 दिन का। सो इस वीकेंड हमने सोचा था कि चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं, 1 दिन का स्टे करके आते हैं। और ये सारी एसेंशियल चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब मैंने रखी हैं, अभी पैक करूँगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2 दिन के हिसाब से रख रहे हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं। और ये रोल ऑन है, उसकी मेडिसिन है, चिकू की छोटी सी एक वाइप है, यहाँ पैसिफायर है, टीथर भी है। और मैंने शैम्पू लोशन वगैरह इसका पाउच रख लिया, बेबी हक का पाउच था मेरे पास, ये रख लिया, डायपर रख लिया, रैटल है, बॉल है। और ये 3 एसेंशियल मेडिसिन है, एक गैस के लिए है, कॉलिक के लिए है, एक D3 मस्ट है जो कि विटामिन E ड्रॉप्स हैं इसके, और एक पैरासीटामॉल रखी है मैंने। अब कुछ कपड़े लाइक कुछ क्या 2 दिन के हिसाब से बच्चों के कपड़े और 1-2 सेट एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है। तो ये स्वेडल है और मैंने एक स्वेडल रखा है, एक कवर रखा है, यानी कि उसका ब्लैंकेट है वो रख लिया है। ये ब्लैंकेट एक्चुअली दिन में भी काम आ जाता है, AC में भी काम में आ जाता है और रास्ते में भी काम आता है। वॉश क्लॉथ रखा है, अगर मैं नहला नहीं पाई तो इसे वाइप कर दूँगी। तो 2 वॉश क्लॉथ रखे, 2 इनर रखी है, बॉडी सूट इनर है, 2 फेस टॉवल रखी है, यानी कि फेस नैपकिन रखी है, 2 बिब रखी हैं। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर 2 जो उसकी बर्फ क्लॉथ है वो भी रख लिया, ये मल्टीपर्पज़ क्लॉथ होता है। ऑल्सो उसका रिसीविंग ब्लैंकेट यानी स्लीपिंग नेस्ट भी रखा है, अगर ठंड ज़्यादा रही या कुछ ऐसा रहा तो इसमें सुलाऊंगी मैं। एक बॉडी सूट रख लिया है, रोम्पर्स रखे हैं, और वंजी का जो कॉम्बो होता है टॉप एंड बॉटम वो रख लिया है, 2 सेट मैंने। इस तरीके से मैंने इसके कपड़े रखे हैं 2 दिन के हिसाब से, और 1 दिन आना और जाना ये भी है मेरा। और ये पूल साइड के लिए मैंने ये ड्रेस रखी है, कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो नहीं है चीकू के पास, लेकिन अगर पूल साइड जाना हुआ तो इसके लिए मैंने ये वाली ड्रेस रखी है, काफ़ी कूल लगती है। ये आउटफिट मैं पहना के लेके जाऊँगी उसे। एंड यहाँ पर एक नैपकिन भी मैंने रखी है, अब उससे डायपर फ्री टाइम देती हूँ तो बाहर भी मैं ट्राई करूँगी कि दूँ। और 2 कैप भी रख ली है, 2 हेडबैंड रख रही हूँ, ये दोनों ऑलमोस्ट सारे आउटफिट पे चले जाते हैं। 2 मिटन्स भी हैं यहाँ पर, और सॉक्स भी रखे हैं। 2 मिटन्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिकू अपने हाथ खाती ही रहती है। एंड सॉक्स ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और 2 बूटीज़ रखी हैं जो कि आई डोंट थिंक सो कि मैं पहनाने वाली हूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कीप। अच्छा, अब ये बहुत कमाल की चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है चेंजिंग मैट। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, ये ट्रैवलिंग के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आप सब कुछ कंटेन कर सकते हैं। यहाँ 2 पॉकेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप रैश क्रीम, वाइप वगैरह, डायपर वगैरह ये सब कुछ रख सकते हैं। पॉकेट भी दिए हुए हैं, बैक साइड पे एक चेन दी हुई है, इसके अंदर भी आप एसेंशियल चीज़ें रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर होल्ड करने के लिए हैंगर भी दिया हुआ है, वेलक्रो दिया हुआ है इसे बंद करने के लिए। सो लाइक दिस मैंने यहाँ पर डायपर रखा हुआ है और नैपकिन वगैरह रखी हुई है। देन इसके बाद ओपन किया तो यहाँ साइड में मैंने वाइप रखी है, और रैश क्रीम है, ये ड्राई शीट है, ये रखा हुआ है, और ये मैट है। यहाँ पर एक छोटी सी कुशन भी बनाई हुई है बच्चे को लिटाने के लिए, हेड सपोर्ट के लिए। सो दिस इज़ ऑल आई केप्ट, और ये मुझे बहुत सही स्टफ़ लगा तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करती हूँ इसे। चीकू की पैकिंग हो गई है, अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ, अब रात हो गई है, कल मिलती हूँ आपसे। ए चीकू, आज जा रहे हैं हम लोग घूमी। चीकू, आज हम लोग घूमी जा रहे हैं। फर्स्ट वीकेंड गेट अवे, चीकू का फर्स्ट वीकेंड गेट अवे। Guys, good morning. So finally we are going out for a day, a night. Yes, Anka is here. Okay. And वो अभी दिखाने लायक नहीं क्योंकि उसका हम डायपर चेंज कर रहे हैं, but still I'll show you. चिकू। Okay. So हम जा रहे हैं वीकेंड गेट अवे के लिए। आज है सैटरडे, कल है संडे, कल वापस आना है। तो 1 नाइट स्टे रहेगा, पहला ट्रिप कर रहे हैं चिकू के साथ में, और लेट्स सी कैसा जाता है, क्योंकि अभी तक हम लाइक आउटिंग पे तो गए हैं लेकिन हमने स्टे का ही नहीं किया है। सो इट्स काइंड ट्रायल। तो देखते हैं कि इस ट्रायल में हम सब पास होते हैं या नहीं होते, बिकॉज ट्रैवलिंग विद 2 kids इट्स just not possible. It's gonna be difficult, very difficult. So let's see what is going to be next, and
चलो आई विल सी यू लेटर। घर को इसी हाल में बेहाल छोड़ करके जा रहे हैं, लौट के आएंगे फिर देखते कि क्या कर सकते हैं। डू नॉट टच। अब निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं और हमने स्टे लिया है रिवरवुड रिजॉर्ट में विच इज़ लोकेटेड इन पेंच। और ये पेंच जो जगह है पेंच टाइगर रिज़र्व नागपुर एंड एमपी के बॉर्डर पे कहीं पड़ता है। तो यहाँ हम पहले भी जा चुके हैं, मतलब पेंच हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन ये जो रिज़ॉर्ट है यहाँ हम पहली बार जा रहे हैं। इस एरिया के चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच में स्टे करना अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है इस चीज़ का भी। तो फाइनली वी हैव रीच्ड, जा रहे हैं हम रिसेप्शन पे, चेक इन करेंगे और फिर उसके बाद रूम में जाएंगे और फिर थोड़ा सा चिल फील करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अनिका कम कम साथ में चलो। अभी चलेंगे हम लोग, देखो ऊपर ऊपर देखो। ये फाइनली गुड वेकेशन। इतनी दिन की टायर्डनेस के बाद इट वाज अ मच नीडेड ट्रिप। चलो दिखाती हूँ मैं आपको अपना रूम, जिस रूम में हमने स्टे किया। वैसे ये 204 है बट हमने 201 में स्टे किया था। दैट वाज अ डिफरेंट रूम। रूम में एंट्री करते ही साइड में एक पेंटिंग मिलती है। यहाँ पे लाइट्स के लिए बटन दी हुई हैं। बैक साइड पर कुछ इन्फॉर्मेशन है और रूम में ये कुछ ऐसा एम्बियंस आपको फील होगा। एक बहुत ही बड़ा सा मिरर यहाँ साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ही। बहुत कूल फील कर आ रहा है, अच्छे से रेडी हो सकते हो आप, आपका फुल लुक देख सकते हो। यहाँ पर कर्टन्स लगे हुए हैं, शेड लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी सी विंडो हैं। बिल्कुल आपको अंदर से ऐसा फील होगा जैसे कि एक जो टेंट वाला हम रूम लेते हैं ना जब जाते हैं कहीं पे हॉलीडे के लिए, टेंट रूम्स भी होते हैं, तो अंदर से आपको बिल्कुल वैसे ही फील होगा जैसे कि ये रूम नहीं एक टेंट रूम है बनाया हुआ है। तो चारों तरफ आपको विंडो मिलती है, बड़ी बड़ी सी पेंटिंग मिलती है। यहाँ पे लाइट्स बहुत ही प्यारी लगाई हुई हैं। एसी भी है इस रूम में, सामने बालकनी है। हमारे बेड भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा बेड था, सारी पिलो भी थी, कुशन्स भी थी, मतलब अच्छे से कोजी फीलिंग आ रही थी। एक छोटी सी टॉर्च भी थी यहाँ पर, इनकेस अगर लाइट जाती है तो आप इसका यूज़ कर सको। वैसे लाइट गई थी ना। सेम टेबल पे इंटरकॉम रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है, नीचे एक कारपेट डाली हुई है, अच्छी लग रही थी कारपेट। बेड से जस्ट सामने ही बड़ी सी विंडो थी, सामने बालकनी थी और बालकनी के सामने ही रिवर व्यू था और बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। मतलब दिन में तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। दिन में वैसे हमने इतना टाइम रूम में स्पेंड किया नहीं बट स्टिल अच्छा लग रहा था। एक बड़ी सी टेबल और 2 चेयर भी लगाई हुई हैं और हमारे बेड के सामने ही एक टेबल है जिसपे ये टीवी रखी हुई थी। हैं बालकनी पर और ये रहा ब्यूटीफुल सा बालकनी व्यू जो हमारे रूम के जस्ट सामने, वो सामने देख रहे हो आप, रिवर है और ये पूरा स्काई, आसपास बड़े बड़े घने घने पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और एक बहुत ही अच्छी सी साउंड।
Wash, wash hands. Wash, wash hands. यमी यमी लंच करने के बाद में एक अच्छा सा गार्डन टाइम मिले तो फिर और क्या बात हो। इतना अच्छा लग रहा है ना इस गार्डन में, वाओ। मतलब हमेशा से मुझे इस तरह की वाइब्स पसंद थी और फाइनली मुझे ये मिली। सिर्फ मेरी फोटो आ रही है, वाओ चीकू। हिल नहीं रहा है। अच्छा ये देखा सारे के सारे सो गाइस अभी बस हम लोग लंच करके आए और यहाँ गार्डन में बैठे हैं। चेंज करने का प्लान था कि क्लोथ्स चेंज करेंगे, लेकिन आते आते ही 12:30 हो गए थे हमें यहाँ पर। मोर देन दैट इवन 12:40 हो रहे थे ऐसे जब आए थे। तो फिर रूम वगैरह में चेक इन करते करते टाइम हो गया, फिर लंच भी करना था तो वो किया एंड देन सो अभी यहाँ पे गार्डन है यहाँ रेस्टोरेंट के पास में। सो वी आर हियर एन्जॉइंग आवर गार्डन टाइम। अनिका वहाँ पे खेल रही है, मैं दिखाती हूँ अभी। और मैं और चिकू यहाँ झूला झूल रहे हैं। झूला झूला बेबी, आज आपकी पहली वीकेंड गेटअवे ट्रिप थी, शॉर्ट ट्रिप थी। बहुत कुछ लर्न किया, बाद में बताऊँगी क्या क्या समझ में आया। 2 बच्चों के साथ में रोड ट्रिप वो भी। वो वहाँ पे दिख रहे हैं, वो वहाँ पर रहने का। देयर शी इज़ देयर। इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी उसे झूलने नहीं दे रहा है। ओह लॉन्च एरिया। Yes. नाना सिखाया है। जोर से यस ला दो मम्मा को। मेरी चांस, गिव इट टू मी। चीकू, हेलो चीकू, हेलो। कहाँ आ गए आज हम कहाँ आ गए? ऐसे तो हम जब घर में रहते हैं, हमारे क्रेब और हम, लेकिन आज हम कहीं और आए हैं। ये कोई दूसरा बेड है, लेकिन मम्मा तो वही है। ओह देखो हमने क्या पहना है। ओह हम कैसी लग रही है, हमको बताओ। ऑल इज माई थॉट, फीलिंग रिलैक्स्ड सीरियसली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा लग रहा है कि कोई हेडेक नहीं है। एंड ऑल्सो पता है मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, तो इट इज़ लाइक भगवान ने कुछ टाइम के लिए सही फ़ोन, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड यहाँ वहाँ की चीज़ों से मुक्ति दे दी है। सीरियसली लाइक ओह गॉड। वैसे तो होटल में यहाँ पर वाईफाई है, लेकिन मैंने लिया ही नहीं। मतलब मैंने नहीं लिया, स्मार्ट हूँ मैं। मुझे पता था अगर मैंने वाईफाई ले लिया, फ़ोन पे कनेक्ट कर लिया, मुझे कोई रोक नहीं सकता यूट्यूब खोलने। सच में सीरियसली इतना सारा काम बाकी है, कुछ नहीं करूँगी मैं। रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने आए और रेस्ट करूँगी, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट। हाँ मेरी आंखें देख रहे हो, टायर्ड थकी हुई। सामने बालकनी है, उधर सामने रिवर है।
ये हम आए हुए हैं पेंच में, जो कि नागपुर से थोड़ा दूर है। लाइक वीकेंड गेट अवे के लिए इट्स अ गुड प्लेस। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं और अच्छी सीनरी मिल जाती है, तो स्टे कर सकते हैं। इसके पहले भी हम लाइक 3.5 years एगो आए थे यहाँ पे। मेरी हमारी सेकेंड एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी थी, तब आए थे हम पेंच। और दूसरे रिजॉर्ट में रुके थे, तथास्तु रिजॉर्ट। उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया था क्योंकि वो रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा था। इस बार हमने रिवर वुड रिजॉर्ट चेक इन किया है। ओह हो, ये देखो, ये है अनिका की बूटीज़। क्यूट है ना, पांडा बूटीज़ है। मैंने संभाल के रखी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि चीकू आएगी और फिर वो पहनेगी ये, तो बिल्कुल न्यू है। अनिका ने भी बहुत कम पहनी। मेरा फर्स्ट बेबी में बड़ा क्रेज़ होता है, ये भी लो वो भी लो सब ले लो, लेकिन सबकी सब चीज़ें रखी रह जाती हैं, यूज़ में नहीं आती हैं। सो लाइक अगर आपका सेकंड बेबी प्लान करने का प्लान नहीं है, मन में ही है, तो सारी चीज़ें रखी रह जाएंगी। लेकिन अगर आप सेकंड बेबी प्लान करने वाले हो फ्यूचर में, या फिर भगवान की कृपा से आएगी आपके पास, फिर ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। वैसे हमारा प्लान था नहीं था, पता नहीं क्या था। फाइनली ये सब चीज़ें यूज़ आ रही हैं, वेस्ट नहीं हो रही है। अच्छा, पता है क्या हुआ? मैं ना चीकू को जो स्ट्रॉलर लिया था, एक्चुअली स्ट्रॉलर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी एक चीज़ आपको बताती हूँ कि अभी हम आज जब निकले तो स्ट्रॉलर लेके निकले थे, उसको हमने डिग्गी में डालने की बहुत कोशिश करी, डिग्गी में तो नहीं आया ही नहीं। वो इतना बड़ा स्ट्रॉलर है कि वो आया ही नहीं। फिर हमने सोचा कि चलो उसको फ्रंट सीट पे या बैक सीट पे एडजस्ट किया जाए, लेकिन बेबीज़ के साथ में 2 बच्चे, एक छोटा बेबी, उसकी कॉट भी हमारे साथ में, कैरी कॉट भी हमारे साथ में, फिर हम 2 बड़े भी हैं, तो और उसके बाद हमारा छोटा लगेज भी है, खाने पीने का भी स्टफ़ है, डायपर बैग है। मतलब सारी चीज़ें अगर लेके चलो तो स्ट्रॉलर के साथ में आप रोड ट्रैवल, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। उसके लिए आपको ट्रैवलिंग के लिए एक सेपरेट स्ट्रॉलर लेना पड़ेगा। तो ये था लव लैब का जो स्ट्रॉलर मैंने लिया था, उसका ड्रॉबैक मुझे पता चला अभी पहली ट्रिप में। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपकमिंग सीज़न में बहुत सारी रोड ट्रिप हमारी होने वाली है, मुझे पता है। एंड ऑल्सो बाहर ट्रिप भी होनी है, हम ट्रैवल भी करेंगे। बिना स्ट्रॉलर के इट्स नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट बेबी जब तक 1 ईयर का नहीं हो जाता है तब तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉलर लेके कैरी करना ही पड़ता है। आसपास जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो तो लेना ही पड़ता है। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो भी, और फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो भी, लाइक अगर आप मैनेज कर सकते हो तो एक ट्रैवल के लिए हमें सेपरेट स्ट्रॉलर लेना ही पड़ेगा आप चीकू के लिए। 2-3 ऑप्शन मैंने देखे अभी, बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है यार। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ लाइक 15,000, 16,000, 18,000 एक स्ट्रॉलर पे, मैंने कीको का देखा है स्ट्रॉलर मदर केयर में। सो अगर मैं स्पेंड करती हूँ उतना, और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि लाइट वेट स्ट्रॉलर हो और लाइक कंफर्टेबल, उसमें कुशन पैडिंग वगैरह हो, बेबीज़ के लिए अच्छा हो, लाइक 4-5 मंथ्स अबव बेबीज़ के लिए, उससे छोटा तो नहीं। तो ऑल्सो बजट फ्रेंडली भी हो, तो कौन सा स्ट्रॉलर लेना सही रहेगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज वी वांटेड टू बाय। अभी इतना बड़ा है तो बहुत अच्छा, लेकिन हैवी भी है। अगर फ्लाइट में ट्रैवल करने का मैं बोलूँ तो इसे ट्रैवल नहीं कर सकते आप लेकर के। कार में भी आ ही नहीं रहा था, डिग्गी में जा ही नहीं रहा था, चला गया था, लेकिन जो डिग्गी की वो होती है ना कवर, डोर, जो डिग्गी का डोर होता है वो नहीं बंद हो रहा था। तो मे बी हमारी कार थोड़ी सी छोटी है, जिसमें बड़ी डिग्गी होती है उसमें आ सकता है। यानी कि जो बड़ी वाली कार होती है ना, सीडैन वगैरह और ये सब जो बड़ी कार होती है उसकी, यानी कि जिस कार में थोड़ी बड़ी डिग्गी आती है ना, बड़ी डिग्गी होती है, उसमें शायद मे बी चला जाए, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट हमारी कार में तो नहीं आ रहा था। सो लेट्स जस्ट क्या होता है। सो ट्रैवलिंग के पहले हमने परचेज़ किया था कुछ डायपर, डिफरेंट ब्रांड में इन्वेस्ट किया था, जो कि लोगों की डिमांड थी एंड जो लोग यूज़ करना चाहते थे। तो उसमें से एक था ये बेबी हग का प्रो डायपर,
बबल केयर प्रीमियम डायपर है, प्रीमियम डायपर बट ऑन अफोर्डेबल रेट्स। तो स्मॉल साइज़ में मैंने इसे परचेज़ किया। 23 डायपर का ये पैक है, टेप स्टाइल डायपर है, बहुत स्मूथ है, कंफर्टेबल भी है एंड ऑल्सो यूज़ करने के बाद में रिस्पॉन्स अच्छा रहा। कोई सेपरेट रिव्यू नहीं शेयर कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। ये डायपर का लुक है ओवरऑल। सामने एक लोगो भी दिखेगा, बहुत क्यूट क्यूट से प्रिंट दिखेंगे इसमें आपको, ग्रीन वाइट एंड डिफरेंट कलर्स के। ऐसे ओपन कर सकते हो आप इसे। अब इसमें यहाँ पर आपको ये बोथ साइड टेप मिल जाती है। सॉरी, ये टेप नहीं है, ये वो पार्ट है जहाँ पर आपको टेप स्टिक करना है। ये है वो पार्ट जहाँ पर आपको 2 टेप मिलती है एंड पीछे स्ट्रेचेबल वेस्ट मिलती है। ये पूरा स्ट्रेच होता है, फुल स्ट्रेच होता है। स्मॉल साइज़ लिया है तो लाइक 4 to 5 मंथ्स का जो बेबी है उसको आ जाएगा। 3 to 4 मंथ्स का बेबी भी है तो आ जाएगा। अच्छी को थोड़ी सी हेल्दी है तो उसे आ जा रहा है ये वाला, और स्मॉल बेबीज़ भी अगर हेल्दी हैं तो आ जाएगा। साइड से आप देखें तो ये भी स्ट्रेचेबल है, जो कि लेग पर आता है, पूरा कवर करता है। वो पार्ट भी स्ट्रेचेबल है, फुल प्रोटेक्शन देता है, कंफर्टेबल है, स्मूथ है टेक्सचर, लीक प्रूफ है एंड ऑल्सो बेबी को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। इस पर ब्रीथेबल लेयर्स लगाई गई हैं एंड ऑल्सो ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ओवरनाइट के लिए डायपर एकदम अच्छा है, डेली यूज़ के लिए भी अच्छा है। द बेस्ट पार्ट कि इसमें आपको रैशेज़ नहीं आएंगे। किसी भी टेप स्टाइल डायपर में रैशेज़ आपको नहीं आते हैं इन कंपैरिजन जो पैंट स्टाइल डायपर होते हैं। अब यहाँ डायपर पे आप लेयर देखो तो इस तरह की ये लेयर लगाई हुई है। ये पूरा ब्रीदेबल लेयर है, बिलीव मी बहुत सही निकला। अब आई डोंट नो कि लॉन्ग पीरियड में कैसा रहता है। फ़िलहाल ये पूरा पैकेट मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अनिका स्विम करके आई है। बाय। शाम हो गई और हमने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर भी टहल के आते हैं, और फिर स्नैक्स का भी टाइम हो गया था और हमने चीकू को ये वाला आउटफिट पहनाया। अब ये मैं लगाने जा रही हूँ। ये फैब्रिक रोल ऑन है, मॉस्कीटो रिपेलेंट है। ये बेबी के क्लोथ्स के लिए आता है, बच्चों के क्लोथ्स पे लगा दो तो मॉस्कीटो नहीं काटते हैं, और नहीं काटते हैं ना, बिलीव मी, एक भी मॉस्कीटो नहीं काटा। बल्कि एम्बियंस में बहुत सारे मॉस्कीटोज़ थे। जंगल मतलब मॉस्कीटो, आउटडोर जाओ मतलब मॉस्कीटो। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रैदर देन कुछ भी ऐसा जो हम स्किन पे यूज़ करें। इट्स बेटर कि हम कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं, स्टॉलर पर, या फिर कोई भी बेबी केयर जहाँ हम बच्चे को बैठा रहे हैं वहाँ पर स्टिकर्स लगा सकते हैं। लेकिन ये जो रोल ऑन है मदर स्पर्श का, ये काफ़ी अच्छा है और सेफ़ है बेबीज़ के लिए। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। बाहर बहुत अंधेरा था तो मैं कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं ले पाई, और अभी अपने रूम में वापस आ गई हूँ और ये सारे कर्टन क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया। और आप देख सकते हो कि रूम कितना डार्क हो गया है, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हमने पूरा रूम कवर कर दिया।